Good morning, class ninth. Yesterday we started the chapter number 2 in geography. Sorry, it's economics, people as a resource. In previous class, you learn about the human resource, and this is quite similar, but not fully similar. Some topics are very similar to the previous class chapter. Yes, yesterday I talked about the Indian Green Revolution, and I talked about people as a resource is a way of referring to countries' working people, and I also told you how the population is not a negative side for any country. It's also have a very positive aspects. So take a look. Yesterday we talked about the gross national product, just that is GNP. There are two words. First is GDP and second was is GNP. So these are the basic terms, and we will later explain it very clearly in next classes, because words are uh, oftenly come in the middle of the chapters and the middle of the topics, and if I can't explain you, then you don't understand. Okay. Yes, we are here from this paragraph. Yes, we look only at the negative side, consider only the problems of providing the population with food. हम क्या होते हैं एक्चुअली, हम हर चीज़ में सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को ही ढूंढते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही सबसे पहले सामने लाते हैं। बट अगर आप ये देखेंगे सिर्फ खाना ही खिलाना है, सिर्फ खाना खाने की ही बात नहीं है। आप देखेंगे कि एजुकेशन या उन चीज़ों के लिए ही सिर्फ वो सिरदर्द हो जाए या वो हो जाए, फिर वही नहीं है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy. लेकिन जब आप ये देखें कि अगर मैं उसको मोर एजुकेटेड और हेल्दी बना दूँ तो क्या होगा, आप सिर्फ एक चीज़ तक सोच के रह जाते हैं, फूड से और वहीं तक। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं उनको एजुकेटेड हेल्दी और उस चीज़ में ले आऊँ, उनका डेवलपमेंट हो जाए मोर, तो वो क्या होगा, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि हमने ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल मतलब वैसे तो कैपिटल को आप मनी से रिलेट कर सकते हैं, बट इंसान भी तो अपने आप को इन्वेस्ट जब करता है किसी टाइम में, किसी वर्क में, किसी अदर लेबर वर्क में, तो क्या वहाँ से वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करता है? दैट्स वाई द ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो कॉल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट्स एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल इन फॉर्मेशन। अब वो जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी प्रोडक्टिव पावर है, क्या वो कंट्री की ही पावर में ऐड नहीं हुई? कोई एक पर्सन है, वो काफ़ी मेहनत करता है, कमा रहा है, और आपके घर में खर्च करने वाले 4 लोग होते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ, वो पर्सन आपको पूरा साथ लेके चल रहा है, और आप तो नहीं कमा रहे होते हैं, बट उसका भी रोल है। लेकिन रोल तो फिर आपका भी है, आपके मम्मी का भी है, क्योंकि मम्मी बिना सैलरी के वर्क कर रही होती है, लेकिन वो काम तो सारे ही कर रही होती है। पैसा एक कमाना एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से पूरा काम करना, वो सारी चीज़, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप ज़रा यहाँ से देखें तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ईटीसी। मतलब हम इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं ना, इन्वेस्ट करना, सोने में इन्वेस्ट करो, ज़मीन में करो, या पैसे से पैसा बनाओ, नहीं। लेकिन अगर आप ह्यूमन में इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कंट्री तभी ग्रेट बन पाता है, आप देखेंगे कि लोग तभी स्किल्ड बन पाते हैं, आप देखेंगे कि लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें, उनका सॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमन काइंड में जो ह्यूमन है वही कर सकता है। यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ये रिटर्न में हमें ठीक वैसे ही चीज़ देता है जैसे हम एक्चुअली में कोई मनी को हम इन्वेस्ट करें और मनी से हम मनी ही क्रिएट कर दें, ये ठीक उसी तरह की चीज़ है। This can be seen directly in the form of higher incomes on because of higher productivity of the more educated or better trained persons. अच्छा, ये चीज़ आप एक चीज़ देखी है आपने, कोई पर्सन जैसे मोर हाईली एजुकेटेड है, मोर प्रोडक्टिव है, तो बेटर ट्रेनिंग मिली हुई है, तो क्या आपको वो हायर परफॉर्मेंस ऑफ इनकम नहीं देगा क्या? हायर इनकम अर्न करके नहीं देगा डायरेक्टली? बिल्कुल देगा। चाहे अच्छे डॉक्टर्स को ले लें, चाहे अच्छे ट्रेनर को ले लें, चाहे अच्छे टीचर को ले लीजिए, प्रोफेसर को ले लीजिए, किसी एक अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, किसी भी पर्सन को ले लीजिए,
एक नर्स हो, एक अच्छा राजमिस्त्री हो, एक अच्छा वेल्डर हो, एक अच्छा ताला बनाने वाला हो, कोई भी एक स्किल्ड पर्सन, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, उसका पावर हाई है, इसलिए मोर प्रोडक्टिव हो गया। तो हम इसी तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अभी इसमें पूरे चैप्टर में। अच्छा, आप एक दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल, और ये चीज़ आप हेल्दियर पीपल के भी बारे में देखेंगे कि जितना हेल्दी पीपल होंगे तो सिंपल सी बात है कि जो वर्किंग एरिया होगा उस पर्सन का, तो वो बहुत अच्छे से ही वर्क करेगा। चाहे डॉक्टर्स की बात हो, यहाँ प्रिंटिंग की बात है, यहाँ टीचर की बात है, यहाँ और पर्सनस की बात है, किसी भी इंसान की बात है। यहाँ तक कि अगर खिलाड़ी भी अच्छे नहीं होंगे, उनका हेल्थ और ये मेंटेनेंस अच्छा नहीं होगा, तो वो कंट्री के लिए क्या मेडल जीत के लाएंगे। पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, इसीलिए हमें सिर्फ पॉपुलेशन को बर्डन नहीं समझना चाहिए, नॉट टू मेंशन बर्डन। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे घर में किसी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, मानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार है, अच्छी बात भी है, पर ऐसा नहीं कि किसी घर में अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो वो बहुत बुरा हो गए और उन्होंने कुछ कंट्री के लिए किया नहीं, या उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है, उनके घर में जो बच्चे हैं वो प्रोडक्टिव नहीं रहे, या उन्होंने अच्छे से कुछ कर नहीं पाया। ये चीज़ हम नहीं कह सकते। ठीक, इस चीज़ को आप उसकी कैपिटल को उस तरह से जोड़ें जैसे वो उसकी एबिलिटी है वो। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हम इस प्रोडक्टिव एसेट्स, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के जरिए ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप स्पेंड कीजिए रिसोर्स को, एजुकेशन, हेल्थ, सबको लगाइए, सबके लिए कीजिए। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत अच्छा बेटर सिस्टम आपके सामने खड़ा हो जाएगा? अगर हमारी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे और अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी पे पैसा खर्च होने की ज़रूरत ही क्या है। ओके, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि अब जिस तरह से इन्वेस्ट आप कर रहे हैं एजुकेशन पे और हेल्थ पे, वैसी ट्रेनिंग हो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए, चाहे वो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ कर सकें। आप देखते हैं बड़े बड़े हैरो मशीन्स आते हैं, उसको हर कोई नहीं चला सकता। बड़े बड़े जेसीबी मशीन्स आते हैं, उनको हर कोई नहीं चला सकता। इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं लाखों रुपए की, उनको कोई नहीं चला सकता। एक ट्रेंड जो पर्सन है वो ही उसको चला सकता है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है? ओके, useful scientific research and also so on. I already told you many examples of human resource and their skills and their training. Yes, these two difficult cases illustrate how. अब यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है, एक स्टोरी सकाल की है, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, आप इसको खुद रीड करें। रीड करने से जो आपके अंदर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आएंगे वो आपके लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस गेन करेंगे। लास्ट ईयर भी ये कहानी मैंने बच्चों को ही दी थी, आप ये सकाल की कहानी पढ़ेंगे। और इसमें लिखा भी है, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन द इनडायरेक्ट वे बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स आर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिव हेल्थ केयर। हम सिर्फ कई बार ये मान लें कि एजुकेटेड हेल्दर पीपल्स को सिर्फ हायर इनकम और सोसाइटी में सिर्फ मतलब क्या कहते हैं इनडायरेक्टली वेज में भी फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत हेल्दियर है, तो वो भी तो अपनी चीज़ों को उसी तरह से फैलाएगा, और मोर एजुकेटेड होने के लिए, मोर हेल्दियर के लिए वो कैंपेन करेगा और चीज़ों को समझाएगा, तो वो चीज़ें तो फैलेंगी ही ना। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे, अगर आप ह्यूमन कैपिटल की बात करें एक तरीके से, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, तो वो अदर जो लैंड के रिसोर्सेज हैं, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, तो आप देखेंगे उनका यूज़ भी तो ह्यूमन ही कर रहा है ना। अगर कोई भी ज़मीन है या कोई भी अदर कैपिटल की अगर बात करो, फिजिकल कैपिटल भी ह्यूमन यूज़ कर रहा है ये भी, और लैंड को भी वर्क करने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप जब देखेंगे कि जब इंसान अपने तरीके से उन चीज़ों को एबिलिटी से और स्किल से आगे नहीं बढ़ाएगा, तो उस लैंड पैटर्न को और उस फिजिकल कैपिटल को वो यूज़ कैसे अच्छे से करेगा। ओके, एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल इट्स ऑन इट्स ओन, और इसीलिए कहते हैं कि कभी पैसा सिर्फ अपने दम पे ही पैसे से पैसा नहीं बनता है, उसको हर कहीं ना कहीं की तरह से इन्फ्लुएंस करने वाला, उस पर रूल करने वाला, उसको निगाह रखने वाला इंसान ही है, ह्यूमन है। बहुत सदियों तक इंडिया में देखा गया कि लार्ज पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी है रेदर एन एसेट, मतलब वो निर्भर हैं बजाय कि वो प्रॉपर्टी है।
फिर मैंने लास्ट डिस्कस किया था कि लार्ज अब पॉपुलेशन है वो एक तरह से अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर समझ रही है, आगे बढ़ रही है, और आपने इस चैप्टर में समझा था कि वो बर्डन नहीं है इकोनॉमी पे, उसने अपने आप को प्रोडक्टिव एसेट्स में भी चेंज किया है। अगर मज़दूर नहीं होंगे, छोटे मोटे काम करने वाले नहीं होंगे, जैसे कोई ये बच्चे हैं, ये कोई है, फिर ये कोई पर्सन है, ये सारे चीज़ें नहीं होंगी, तो आप ये बताइए कैसा काम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये विलास और सकाल की कहानी है। आप काइंडली इसे अच्छे से पढ़ें। एक तरफ विकास होगा, एक तरफ सकाल होगा, उसकी फैमिली और उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी बेटा। ये विकास विलास की कहानी है। ओके, ये केस स्टडी के बारे में है कि यहाँ पे केस स्टडी के बारे में कुछ सारी चीज़ें दी गई हैं। तो उसमें देखते हैं आपके सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर, कि एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसने उसमें क्वालिटी ऑफ लेबर को बढ़ाया, इस चीज़ ने उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और आप हमेशा ध्यान रखें कि जब ये प्रोडक्टिविटी बेटा इंक्रीज़ होती है तो इकोनॉमी भी ग्रोथ करती है। दिस इन टर्न्स पे एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, और या तो फिर वो उसको खुद की अपनी एक सैलरी के बेस पे उसको कुछ मिलता है रिटर्न में, या फिर अपने चॉइस का वो चीज़ जो चाहता हो उस तरीके से मिलता है। ठीक, फिर यहाँ पे एक टॉपिक आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। वैसे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है लेकिन सरल भी बहुत है, आपको अगर समझना हो तो उससे पहले ज़रा ये फिनिश करें। और विलास के केस में भी यही है कि वो एजुकेटेड, हेल्थ और केयर, वो स्पेंड, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ से अब एक कंक्लूजन निकल के आता है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स बाय एजुकेशन मेडिकल आर गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न फ्यूचर। अगर आप अपनी चीज़ों पे, अपने बच्चों पे, अपने भाई बहनों पे एजुकेशन मेडिकल के में अच्छा खर्च करते हैं तो फ्यूचर में वो आपको हायर रिटर्न्स देंगे। क्यों? क्योंकि वही इंसान अगर स्वस्थ है, अच्छा खेलेगा, बढ़ेगा खेल के, तो वो भी आगे बढ़ेगा, तो वो प्रोडक्टिव होगा। खिलाड़ी हो, कोई भी हो, टीचर हो, अगर वो अच्छे से अपनी चीज़ों को कर रहा है, प्रोडक्टिव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसने भी योगदान दिया है फ्यूचर में, यानी उसको रिटर्न मिला है। माँ बाप आपको क्यों पढ़ने भेजते हैं? ताकि आप और भी अच्छे बन सकें, तो वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल इन द सेम एज इन्वेस्ट इन लैंड्स एंड कैपिटल। ये इन्वेस्ट ठीक वैसा ही है जैसे लोग ज़मीन में और पैसे से पैसे लगा के ब्याज से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। एक चाइल्ड की भी बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट उसके एजुकेशन, हेल्थ पे भी उसको हायर रिटर्न फ्यूचर में मिले, इसलिए उसके हायर अर्निंग और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए होते हैं। एजुकेटेड पेरेंट जो होते हैं वो हमेशा इन्वेस्ट हैवीली करते हैं एजुकेशन पे अपने बच्चे के लिए। दिस इज़ बिकॉज दे आर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि उनके लिए इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन के लिए। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन हाइजीन, और ये अपने आप में बहुत अवेयर होते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन कैसा हो। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, और उनके अकॉर्डिंग उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन, स्कूल में गुड हेल्थ चाहिए, वो उसके लिए देखभाल भी करते हैं। ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन द केस, देखिए एक वो है, फार्मर है, इंडस्ट्रियल है, फिर उसको शिप किया गया है, इसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज स्टेट। अब ये ठीक वैसे ही कहानी है जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे हैं या हाइजीन, साफ़ सफाई के बारे में कम अवेयर हैं, जानकारी नहीं रख पाते हैं, तो अपने बच्चों को भी उसी तरह की स्टेट में रख पाते हैं। वो लोग वो कुछ अच्छा और नया नहीं कर पाते। कुछ केस ज़रूर निकल के आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसे कंट्री ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके कोई और अदर रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप, सुनामी कुछ भी आए, इंसान बार बार अपने आप खड़ा होकर दिखा देता है कि हम कितने पावरफुल हैं। दिस कंट्रीज़ आर डेवलप्ड एंड रिच, इसीलिए कंट्री बहुत डेवलप हैं, बहुत रिच हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स इन देयर कंट्री, वो अपने यहाँ जो नेचुरल रिसोर्स चाहिए उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, वो कैसे बहुत पैसे वाले और डेवलप हुए? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे लोगों को हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, और जब आप किसी चीज़ को हेल्दी और एजुकेटेड बना देंगे तो सिंपल सी बात है, वो अदर रिसोर्स को अच्छे से एफिशिएंट यूज़ करना सीख जाएगा, जैसे कि लैंड और कैपिटल में कर लेते हैं।
एफिशिएंसी क्षमता जो होती है, द टेक्नोलॉजी एवोल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच डेवलप्ड, उनमें लगातार अपने आप को अपनी चीज़ों से बढ़ाते बढ़ाते ये लोग और उस देश की चीज़ें मोर डेवलप और मोर रिच हुए हैं वो लोग। अगर आप बात करें कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, तो आप देखेंगे दो लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप क्या एक चीज़ समझते हैं, जिससे कहा जाए कि द एक्टिविटीज़ इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विस हैं, वो आपके उस रिजल्ट के तौर पे दिखाते हैं कि देखिए प्रोडक्शन कितना कैसे है। दिस एक्टिविटीज़ ऐड टू द नेशनल इनकम, और यही सारी चीज़ें नेशनल इनकम में ऐड होती हैं। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये सारी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, उसके दो पार्ट होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। पहली तो होती है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म। अब मार्केट एक्टिविटी में वो सारे लोग शामिल होते हैं जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। सिंपल सी बात है, मार्केट ओपन मार्केट है, आप कुछ भी बेचना खरीदना जो कुछ करना है कर सकते हैं। और एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, जिसमें कि लेन देन होता है प्रॉफिट के लिए। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अब ये सारी चीज़ें क्या किस चीज़ को इंक्लूड करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को, सर्विसेज को करती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज को करती हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को सबको मतलब करती हैं, चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन क्यों ना हो। These can be consumption and processing of primary product and all account production fixed assets। अब जो जो खपत है, कंजम्पशन है, जो प्रोसेसिंग है प्राइमरी प्रोडक्ट की, वो खुद अपने आप में एक प्रोडक्शन है और अपने आप में एक प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी। ये फिर से एक कहानी आएगी छोटी सी यहाँ पे, और बार बार बात होगी हिस्टोरिकल कल्चरल रीजन की और उन सारी चीज़ों की, तो आप देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, इन सब के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर हमेशा बात होती रही है। ये शाकाल और उसके बारे में कहानी है, गीता और उसकी कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि लिटरेसी रेट कैसा है, हेल्थ कैसी है इस पर्सन की, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, स्किल परफॉर्मेंस या उसका फॉर्मेशन है उस व्यक्ति के मुताबिक जिसको मैं जॉब दे रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है वो अपने आप डिसाइड करेगी कि आपका कंट्री कैसा है, आपकी ग्रोथ कैसी है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट, पढ़े लिखे और हेल्दी जो जनसंख्या है आपके कंट्री की या किसी भी कंट्री की, वो उनके लिए खुद की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। एजुकेशन की बात करें तो वही सारी कहानी है, इट इज़ ओपन फॉर, ये शागाल की कहानी है, वो सारी चीज़ों को बता रहा है। इसमें लिखा है इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, यही चीज़ नेशनल इनकम को बढ़ावा देती है, कल्चर रिचनेस को बढ़ा देती है और इंक्रीज़ करती है गवर्नेंस की एफिशिएंसी को। ठीक, दिस इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन, क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल emphasize on girls. There is also an establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district। और यही रीज़न है कि नवोदय विद्यालय को भी उसमें रखा गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर खुले हुए हैं। किसी एक डिस्ट्रिक्ट का भले दो डिस्ट्रिक्ट का एक हो वो बात अलग हो सकती है, बट ये आज से नहीं बहुत पुराने से गवर्नमेंट एजुकेशन पर खर्च करती आ रही है। यहाँ एक डेटा दिया है कि द प्लान आउटले on education had increased from rupees 151 to first plan to 3766 करोड़ रुपए in the 11th plan। 151 करोड़ थे फर्स्ट प्लान में और 11 तक आते आते जो 2015 तक था वो 3766 हो गया। एक्सपेंडिचर जो था एवेल्यूएशन एजुकेशन पे उनको आप देखें तो जीडीपी का 0.64% था 1951 में और 3% हो गया 2015 में, सॉरी 15 में। तो ये सारी चीज़ें हैं और स्टेगनेंट अराउंड रहा है कुछ सालों से। बजटियर एस्टीमेट जो हुआ है बंगाल में, आई थिंक नीचे ही है, अच्छा उससे पहले ये रिपोर्ट पढ़ें। ये सेंटर पॉपुलेशन इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 है।
पर्सन मेल फीमेल, यानी पर्सन है लगभग लगभग 70 करोड़ से ऊपर, 75 मैन है, 80 करोड़ वुमेन है, 65-68 करोड़। अब आप सोच के देखिए इतनी सारी लड़कियां कहाँ से आएंगी। जब पर्सन में मेल और फीमेल में डिफरेंस होगा तो लड़कियां कहाँ से आएंगी। ये नेशनल एजुकेशन का भी आपका यहाँ पे इसमें इस्तेमाल हुआ है। ओके, ओके, ये तो काफ़ी चीज़ें हो गई इसमें। मैं सोच रहा हूँ इसकी और सारी चीज़ों को आपको नेक्स्ट क्लास में दिखवाया जाए। डॉक्यूमेंटेशन है यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट रिजर्व बैंक इंडिया का जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे वो जो है डिक्लाइन हुआ है 2.7 2017-18 से, और लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है 18% 51 में, 74 2010-11 में, यानी कि 18% लोग पढ़े लिखे थे 1951 में, और 2011-10 में वो हो गए 74%। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट सो इट्स ऑल्सो नीड इफ द सिटीजन आर परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एन्जॉय देयर राइट प्रॉपरली। ये इसलिए भी है कि उनको ज़रूरत है अपने ड्यूटीज़ को निभाने के लिए, अपने राइट्स को प्रॉपरली करने के लिए, तो उनका पढ़ा लिखा होना, अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत बड़े बड़े अंतर भी दिखाई पड़ते हैं। लिटरेसी जो मेल्स में है नियरली 60.6 हायर है फीमेल से, और 16 पॉइंट हायर है अर्बन एरियाज़ में अकॉर्डिंग रूरल एरियाज़। तो ये जो परसेंटेज है कि गांव में लड़कियां उतना आगे नहीं हैं और गांव में भी शहरों में भी नहीं हैं, तो आप वो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं सारी चीज़ें। In 2011, literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in बिहार। केरला में 94% था तो बिहार में 62% था। The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015-16, और कहते हैं एजुकेशन सिस्टम ने अपने ऊपर जो खर्च किया है वो कुछ 8 लाख से भी ऊपर है। अब आप सोच सकते हैं, आई थिंक ये करोड़ की बात हो रही होगी। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, ये जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो ये पैराग्राफ को यहाँ पे समझा समझा के 1-2 पेज एक्स्ट्रा भर दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, आप उनको अच्छे से कर लें। और ये लिटरेसी रेट इंडिया में दिया ही हुआ है। और कल मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।